नफीस खान और भारे भरे बाबा शाहीन बानो के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। अच्छा, शाहीन बानो के साथ ये सब कुछ हलाला के नाम पर किया जा रहा था और भारे भरे बाबा जो है उसको ये लगातार यातनाएं दे रहा था। शाहीन बानो दर्द से तड़प रही थी। अब शाहीन बानो जितना तड़पती, नफीस खान और भारे बाबा उसको उतना ही मजा आता था। थोड़ी देर बाद हरे भरे बाबा जो है अपने असली रूप में आ जाता है और शाहीन बानो को बिना कपड़ों में देख उसके साथ रंगरलियां मनाने लगता है। अच्छा, उसका रंगरलियां मनाने का तरीका थोड़ा अजीब सा, जिसको देखकर शाहीन बानो के होश उड़ जाते हैं। लेकिन शाहीन बानो मजबूर थी, क्योंकि एक रात तो उसके साथ जो है उसको बितानी ही थी, क्योंकि सुबह होते ही हरे भरे बाबा से उसको छुटकारा मिल जाना था। और जो है सुबह जैसे ही होती है, शाहीन बानो को उसके शोहर के सामने पेश करता है और कहता है कि वह शाहीन बानो को एक रात के लिए और अपनी पत्नी बनाकर रखनी चाहती है। जब यह बात उसका पति सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह एकदम जो है होचकता सा रह जाता है, क्योंकि हरे भरे बाबा जो है उसको इसलिए रखना चाहता था क्योंकि शाहीन बानो बड़े ही सुंदर थी और इसी तरह से वो इस मासूम औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है। ऐसा क्या हुआ कि इसको इस बाबा के साथ में एक रात गुजारनी पड़ी? तो दोस्तों, जो है कि इंसान अगर कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन जब तक वो इंसान है तब तक इंसान है। लेकिन जब वो अपने अंदर ये शैतानी वाली घटनाएं जागरूक कर लेता है, तो वो एक शैतान ही रहता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की जो सच्ची घटना कहानी है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। यहाँ जो है एक इस जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है रग्गू खेड़ा। यहाँ के रहने वाले अहमद के जो है वो चार बेटे रहते हैं और चार बेटों में अनीस जो है सबसे बड़ा बेटा रहता है। अच्छा, जो अनीस जो है उसका उसी गांव में यानी रघु खेड़ा में ही ट्रैक्टर का वर्कशॉप था, यानी ट्रैक्टर सुधारने का काम किया करता था। तो कुल मिलाकर जो है अनीस जो है मैकेनिक था। अब चार बेटों में अनीस सबसे बड़ा था, तो उसके अब्बाजान यानी अहमद को उसकी शादी की टेंशन होने लगती है। एक दिन अहमद के रिश्तेदार उनके यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो अनीस की शादी वहां करवा देते हैं। अब जो अहमद है वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये तो और भी अच्छी बात थी कि अनीस की उम्र भी हो रही थी शादी करने वाले। अब जो है वो अहमद उसके अपने घर जाकर बताता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले ये लोग जो हैं लड़की देखने के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम लड़की देखने आएंगे। उसके पास जो है लड़की जो है वह भी पास के ही गांव के रहने वाली थी। अब जो है अहमद का पूरा परिवार जो है लड़की देखने के लिए चला जाता है। लड़की जो रहती है उसका नाम रहता है शाहीन बानो। दिखने में जो है बहुत ही खूब सुंदर रहती है, जो परिवार वालों को एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। शाहीन बानो जो है जब अनीस को देखती है तो वह इसको भी पसंद कर लेती है और अनीस भी जो है शाहीन बानो को पसंद कर लेता है एक ही नज़र में। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद शादी की जो है वो डेट निकलवाई जाती है। फिर जो है अनीस और शाहीन बानो की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में की जाती है। शाहीन बानो को पाकर अनीस बेहद खुश था और अच्छा, शाहीन बानो भी अनीस को पाकर बेहद खुश थी। शाहीन बानो दुल्हन बनकर अनीस के घर आती है और रात में जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ में सुहागरात मनाते हैं। उसके बाद जो है जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से गुजरने लगती है। जिंदगी हंसी खुशी से चल रही होती है और कब 2 साल गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बड़े अच्छे से जिंदगी चल रही होती है, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहां जो है बड़ा ही हैरान कर देने वाला होता है। एक दिन अनीस जो है अपने वर्कशॉप पर ही काम कर रहा था। उसका किसी से जो है झगड़ा हो जाता है और झगड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद वह अपने घर आता है, तो घर आकर शाहीन बानो उससे ये सारी बातें पूछना चाहती है कि इतने नाराज क्यों है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है। शाहीन बानो बार बार जो है उसको इसी बात को लेकर पूछा करती है,
लेकिन भाई मना कर रहा था। इसी बात को लेकर भाई दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो अनीस रहता है भाई शाहीन बानो को गुस्से में 3 बार तलाक बोल देता है। अब यह जो सुनकर तलाक सुनकर जो है शाहीन बानो सिर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि अनीस जो है गुस्से में था और गुस्से में उसने ये सब बोल दिया। अब जो अहमद का घर था, उसके पूरे घर में कोहरम मच जाता है कि अनीस ने शाहीन बानो को गुस्से में तलाक तलाक बोल दिया है। अब घर में कोहरम मचा हुआ था। उसके बाद जो है अनीस जो है कुछ समय के बाद जो है घर आता है, और जो उसका मन जो है ठीक हो जाता है वह शाहीन बानो के पास जाता है। और जब वह पहुंचता है तो देखता है कि शाहीन बानो का जो है रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब अनीस जो है शाहीन बानो से बोलता है कि देखो, गुस्से में मुझसे ये सब गलती हो गई है। मुझे तुम्हें तलाक नहीं बोलना चाहिए था। चाहे मैं कुछ भी बोल देता, लेकिन तलाक बोलना मेरी जो है बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन अब क्या करें? अब क्या किया जा सकता है? अहमद का सारा घर जो एक जगह बैठा हुआ था। अब सब ये सोचने में लगे थे कि अब क्या हल निकाला जाए, क्या किया जाए। कि अनीस ने जो है शाहीन बानो को तलाक तो बोल दिया है। अब जो है शाहीन बानो अपने घर पर नहीं रह सकती है। बस एक चीज हो सकती है कि अगर अनीस की दोबारा शाहीन बानो के साथ अगर हम निकाह करवा दें, तभी उसको जो है घर में ला सकते हैं। निकाह की रस्म से पहले जो है जो शाहीन बानो है उसको अपने घर में नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए जो है वो हलाला करना पड़ेगा। तो शाहीन बानो का जो है हलाला करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वह फिर से अपने घर में आ सकती है। तो अहमद जो है बोलते हैं कि उनके जानकार एक मौलाना है, जो पास के ही गांव बाबा खेड़ा में रहते हैं, और वो अच्छे खासे इस्लाम के जानकार हैं। वह वह जो है बहुत अच्छे तरीके से हलाला करते हैं। अब सभी लोग जो है वह हरे भरे बाबा के पास जो है पहुंच जाते हैं। साथ ही जो है शाहीन बानो का हलाला करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब परिवार जो है शाहीन बानो से सब कुछ पूछ लेता है, और जो है बाबा रहते हैं हरे भरे बाबा, वह भी जो है सारी बातें उनके परिवार वालों को बता देता है। उसके बाद जो है वह कहता है कि अगर लाला होगा तो शाहीन बानो को एक रात जो है मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद सुबह मैं शाहीन बानो को तलाक दे दूंगा, और उसके बाद जो है ये फिर से अनीस से जो है अपनी शादी कर सकती है। इसके लिए पूरा परिवार तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है हरे भरे बाबा के साथ में शाहीन बानो का जो है निकाह करवा दिया जाता है। उसके बाद जब निकाह हो जाता है तो रात्रि का समय होता है। रात्रि के समय जो है पूरा परिवार, शाहीन बानो का जो ससुराल वाला परिवार था वो सब घर चला जाता है। लेकिन सिर्फ उसका पति अनीस जो है अकेला बाहर बैठा हुआ था। तभी जो है सुहागरात का टाइम आता है, और हरे भरे बाबा और नफीस जो है वह शाहीन बानो को अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरा जो है इत्र से महक रहा होता है, और बड़ा ही अच्छे से सजाया गया होता है, क्योंकि हरे भरे बाबा की जो है सुहागरात थी। शाहीन बानो ने जो कपड़े पहने थे उसमें शाहीन बानो बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर हरे भरे बाबा जो है आह भर रहा था। तभी हरे भरे बाबा जो है अपनी जेब से एक शक्तिवर्धक गोली निकालता है, और दूध के साथ उसको खा लेता है। अच्छा, गोली खाने के बाद जो है बाबा के अंदर एक अजीब शक्ति आ गई थी। अब बाबा जो है वह शाहीन बानो के पास जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। हालांकि शाहीन बानो जो है वो उस चीज का विरोध कर रही थी। उसको लग रहा था कि ये सरासर गलत बात है, लेकिन हरे भरे बाबा मानने वाला कहाँ था। उसकी शैतानियां जो है लगातार शाहीन बानो के साथ बढ़ती जा रही थी। शाहीन बानो लगातार इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन बाबा मानने वाला नहीं था। तभी शाहीन बानो को गुस्सा आता है, और वह बाबा को एक जोरदार तमाचा मार देती है। अब बाबा तमाचा खाकर और भी हिंसक हो जाता है। वह बहुत हिंसात्मक तरीके से जो है शाहीन बानो के साथ में छेड़छाड़ करने लगता है। शाहीन बानो को वहीं बेड पर गिरा देता है, और गिराने के बाद जो है वह और भी शाहीन बानो के साथ में छेड़खानियां करता है। शाहीन बानो इसका लगातार विरोध कर रही होती है, और हरे भरे बाबा जो है वो शाहीन बानो से बोलता है कि वह उसको जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, और फिर उसके साथ शाहीन बानो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जबरदस्ती उसके साथ में जो है करता तो है ही, उसके कपड़े निकाल देता है। कपड़े निकालने के बाद जब
हरे भरे बाबा साहिन बानो को देखता है तो उसके दिल जो है वह एकदम खुश हो जाता है। वह देखता है कि इससे पहले इस तरह की महिला के साथ वह कभी सोया ही नहीं था। उसके बाद जो है हरे भरे बाबा रंगरलियां मनाने लगता है। साहिन बानो लगातार दर्द से तड़प रही थी, लेकिन बाबा मान नहीं रहा था। उसको तो अपने जिस्म की आग जो है बस शांत करनी थी। रात भर वह उस शाहीन बानो के साथ में रंगरलियां मनाता है और सुबह के समय जब वह थक जाता है तो चुपचाप सो जाता है। लेकिन शाहीन बानो जो है वो लगातार रो रही थी, क्योंकि उसे के साथ उसके पति अनीस ने इस तरह से कभी भी संबंध नहीं बनाए थे। और जब सुबह हो जाती है उसके बाद जो है बाबा उठता है। फिर जो है शाहीन बानो को कमरे से लेकर बाहर निकलता है। शाहीन बानो जो है थकी पिटी हुई बाहर निकलती है। तभी हरे भरे बाबा उर्फ जो है वह अनिस से बोलता है कि आज वह तलाक नहीं देगा, बल्कि एक दिन और तुम्हारी पत्नी को वह अपने साथ रखेगा। जब यह बात जो है अनिस सुनता है तो वह एकदम दंग सा रह जाता है कि अभी तो जो है बाबा कह रहा था कि एक दिन बस रहना है, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन बाबा जो है अब बदल जाता है। बाबा की जो है नीयत जो है बदल जाती है, क्योंकि उसका दिल जो है अभी भरा नहीं था। उसके बाद जो है वह शाहीन बानो को एक रात के लिए और अपने साथ में रखता है। लेकिन जब रात का समय होता है, शाहीन बानो को पता था कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो पूरी तरह से सरासर गलत है। लेकिन जो है रात होती है, रात्रि के समय फिर से जो हरे भरे बाबा है वह उसके साथ में गलत काम करने लगता है। जब गलत काम वह करता है तो इसका विरोध जो है शाहीन बानो फिर करती है। लेकिन बाबा कहाँ मानने वाला था। बाबा फिर से उसके साथ में छिड़खानियां करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसी रूम में एक डंडा पड़ा हुआ था। शाहीन बानो जो है उस डंडे को पहले से ही छिपा कर रखी हुई थी। और जैसे ही बाबा उसके साथ में ज्यादा हरकत करता है और वह बहाना बनाकर आराम से डंडा उठाकर बाबा में जो है मारना चालू कर देती है। और बाबा की हालत जो है वो खराब हो जाती है। और साथ ही उसके बाद घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है। उसके साथ जो संपूर्ण घटना हुई उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देती है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि किस तरह से एक आदमी जो है अपनी औरत के साथ ये शब्द बोलकर उसको पूरी तरह से छोड़ देता है। साथ ही जो है पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। बाबा को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है उसका पति शाहीन बानो का पति कहता है कि ठीक है, अब अपन साथ में चलते हैं, घर चलते हैं, ठीक है जो कुछ हुआ वो ठीक है। लेकिन शाहीन बानो उससे कहती है कि एक पति जो अपनी पत्नी की इज्जत का ख्याल नहीं रख पाया, अब उसके साथ क्या जाना। तो वह अपने घर वापस चली जाती है और ये जो है उसका पति अकेला ही रह जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।